गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में रहेंगे पाठ 4 शब्द और वाक्य। इस पाठ में हम शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, और वाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। शब्द क्या होता है बच्चों? जब भी स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तब किसी न किसी शब्द की रचना करते हैं। वर्णों का सही मेल ही सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे वर्णों का जोड़ और शब्द और अर्थ। तो कैसे जोड़ेंगे वर्णों को? क प्लस म प्लस ल, तो क्या हुआ? कमल। ये तीनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? एक शब्द बन गया। और शब्द क्या हुआ? कमल। और इसका अर्थ होता है एक फूल। अब देखिए ये शब्द कैसे जोड़ेंगे इसको? और में आ की मात्रा आ और प्लस म, आम। तो ये क्या बन गया? इन शब्द को जोड़ के क्या बनाए? वर्णों को जोड़कर ये शब्द आम। आम का मतलब अर्थ हुआ एक फल। तो ये शब्द कैसे बने? स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं। ये स्वर और व्यंजन आपस में मिले, ये क्या है? स्वर है और ये व्यंजन है। तो ये आपस में मिले तो क्या बना? अपन वर्णों को जोड़कर क्या बनाए? शब्द बनाए। और शब्द का ये अर्थ हुआ। तो देखिए अगर वर्णों को गलत जगह पर जोड़ दिए जाएं तो शब्द निरर्थक हो जाते हैं। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक मतलब जो बिना अर्थ का शब्द हो उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो जैसे वर्णों का जोड़, अब देखिए निरर्थक शब्द कैसे हुए? ये तो अर्थ वाले हो गए। इसमें अर्थ निकला इसका कि कमल का अर्थ हुआ एक फूल, आम का अर्थ हुआ एक फल। अब देखिए निरर्थक शब्द कैसे बनाएंगे? वर्णों का जोड़, शब्द और अर्थ। तो र प्लस मो, रमो। रमो का मतलब तो कुछ नहीं होता है। अगर इसी को हम माँ को आगे लिखते मो और र पीछे लिखते र तो मोर हो जाता। तो मोर का अर्थ हुआ पक्षी, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया? निरर्थक, बिना अर्थ वाला शब्द। थी हा, ये भी इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर ये आगे होता और था पीछे होता तो हाथी हो जाता, तो हाथी एक जानवर हो जाता। लेकिन इनके दोनों के कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं इन शब्द का। ये जो शब्द बने हैं इन जोड़कर इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये निरर्थक शब्द हो गए। तो निरर्थक शब्द समझ में आया? जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वर्णों को सही जगह पर लिखने से ही उनसे बने शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है। अर्थ कैसे निकलता है? जब अपन वर्णों को सही जगह पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसने गलत जगह पे वर्ण लिखा है, इसको पीछे, इसको आगे करता है, इसको पीछे लिखता है, तब अर्थ निकलता है। लेकिन ये गलत लिखा है इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या बोलता है? जब वर्णों को सही जगह पर रखेंगे तो सही जगह पर लिखने से ही उनसे जो शब्द बनते हैं उनका अर्थ निकलता है। अगर हम गलत जगह पर रखेंगे तो वो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे इसका नहीं निकला। और ये क्या हो गए? निरर्थक शब्द हो गए। और अगर सही जगह पर इन्हीं को रखते तो वो सार्थक शब्द हो जाते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता है। अब देखिए शब्द की ये परिभाषा लिखी है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सही मेल मतलब वर्ण को सही जगह से मेल करेंगे, जोड़ेंगे सही जगह रख के, तो क्या बनेंगे? शब्द बनते हैं। अब इनको आपको कॉपी में लिखना है, ये परिभाषा को अपनी व्याकरण की कॉपी में इसकी परिभाषा लिखिएगा। तो आपको शब्द समझ में आया कैसे बने? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। अब देखेंगे वाक्य। वाक्य कैसे बनाते हैं हम? जिस तरह वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं उसी तरह शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। शब्दों का सही जोड़ ही वाक्य में शुद्धता लाता है, अन्यथा यह वाक्य अशुद्ध होता है। जैसे देखिए अभी अपन ने शब्द को देखा कि अगर सही जगह नहीं जमाए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, तो निरर्थक हो जाएगा शब्द। उसी प्रकार वाक्य में भी इसी चीज, यही विधि लागू होती है कि अगर वाक्यों को सही जगह पे नहीं रखेंगे तो
सही वाक्य नहीं बनेगा, अशुद्ध वाक्य बन जाएगा, शुद्ध नहीं बनेगा, मतलब गलत वाक्य बनेंगे। अब देखिए इस चित्र में, देखिए ये एक लड़का सो रहा है, तो कैसे इसने लिखा है, इसका नाम राम रखा है, तो राम है सोता, तो ये क्या हुआ, गलत वाक्य हुआ, क्योंकि शब्द सही जगह पे नहीं रखे गए हैं, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। और इसको सही करने के लिए कैसे लिखे, राम सोता है, तो ये सही जगह पे ये शब्द रखे गए हैं, तो ये हो गया वाक्य सही वाक्य बना, ये शुद्ध वाक्य हुआ, और ये हो गया अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध मतलब गलत और शुद्ध मतलब सही वाक्य। ये बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, राम सोता है, और ये कैसा लग रहा है, राम है सोता, ये तो सुन के ही गलत लग रहा है, तो ये अशुद्ध वाक्य हुआ, ये शुद्ध वाक्य हुआ। देखिए जैसे इसमें बताया, पहले शब्द समूह में शब्दों का सही मेल ना होने के कारण यह पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। देखिए ये शब्द क्या, ये वाक्य क्या अटपटा लग रहा है, राम है सोता, क्यों लग रहा है, क्योंकि शब्दों का सही मेल नहीं हुआ है, और इसलिए शुद्ध वाक्य नहीं कहा जाएगा इसको। अब वाक्य शुद्ध तभी होगा जब उसमें शब्दों का मेल सही ढंग से होगा। तो इस दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही करने से उसका अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब ये सही लिखा है तो इसका अर्थ सही आ रहा है कि राम सोता है। अतः याद रखें कि शब्दों के सही मेल से ही शुद्ध वाक्य बनते हैं। तो क्या समझ में आया इसमें, वाक्य कैसे बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, शुद्ध वाक्य। तो हमने क्या सीखा, देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को और देशज शब्द कहते हैं। देखिए अभी आपने वाक्य और शब्द सीखे, अब देशज शब्द किसको कहते हैं ये देखिए। क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे चिड़िया, जूता, खिड़की, कटोरा, चम्मच, लोटा, खिचड़ी, पहाड़ी, डिबिया, ये सब देशज शब्द हैं जो किसी क्षेत्र में बोले जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम रखे जाते हैं इसके। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उनको क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे कीमत, फैसला, बहादुर, जालिम, ये क्या हुआ, विदेशज शब्द हुए, ये विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। आपने अभी तक क्या सीखा, देखिए वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। दूसरा, शब्द आपस में मिलकर वाक्य बनाते हैं। तीसरा, वाक्यों द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखेंगे, सही उत्तर के सामने का गोला भरिए। इसमें जो उत्तर सही है उसका गोला क्या करना है, भरना है। तो क्या लिखा है, ग में छोटे ऊ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, और ब क्या हुआ, गुलाब। तो गुलाब यहाँ पे कौन सा सही है, ये, तो इनको क्या करना है, भरना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए बोतल शब्द किन वर्णों के मेल से बना है, ता, बो, ला, ये नहीं हुआ। ले, ता, बो, ये भी गलत। बो, तो, ल, बोतल, तो इनको क्या करेंगे, भर देंगे अपन। अब देखिए ग, पेड़ चिड़िया है बैठी पर, ये क्या हुआ, अशुद्ध वाक्य हुआ। ये सही जगह पर शब्द नहीं है इसलिए ये अशुद्ध वाक्य हुआ। इन शब्दों को जोड़कर कौन सा सही वाक्य बनेगा। अब देखिए ये तो गलत बनाया है, अब अपन को इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा सही है। बैठी पेड़ चिड़िया है पर, ये भी गलत। चिड़िया है पेड़ बैठी पर, ये भी गलत। तो और ये चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ये क्या हुआ, सही हो गया। ये सुनने में सही लग रहा ना, अटपटा नहीं लग रहा। ये दोनों तो अटपटा लग रहा है इसलिए ये गलत है, और ये सही हो गया। तब चित्र की सहायता शब्द पहेली पूरी कीजिए। अब ये दो चित्र बनाए हैं, इससे हमको इनको पूरा करना। तो ये क्या है, कमल का फूल है, तो क, म, ल, कमल, और ला आया
तो लकड़ी, लकड़ी, ये लकड़ी हो गई, ये कमल हो गया। ऐसे ही देखिए ख वाला, पतंग, पतंग, और ग से गमला, गमला, ये गमला, ये पतंग। फिर ग देखिए, बतख, बतख, और खरगोश, खरगोश। और ये घ देखिए, हिरन, हिरन, और नल, नल। तो ये बन गए आपके सही। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो ये गलत वाक्य लिखे हुए हैं, इनको सही करके हमको यहाँ लिखना है। जैसे ये शेर बना है, शेर रहा दहाड़ शेर है, तो ये गलत वाक्य हुआ। इनको हम सही करके कैसे लिखेंगे, शेर दहाड़ रहा है। फिर दूसरा देखिए, ख अरुण है उड़ा पतंग रहा, तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे, अरुण पतंग उड़ा रहा है। फिर ग देखिए, ढल सूरज है गया, तो आगे सूरज ढल गया है। फिर देखिए, किताब है रही पढ़ अध्यापिका, तो क्या कहे, अध्यापिका किताब पढ़ रही है। ये सही हुआ आज का। अब चौथा प्रश्न देखिए, चित्रों को देखकर शब्द भरिए और देखिए कि क्या कहानी बनती है। ये जो चित्र दिए हैं, इनमें जो खाली स्थान दिए हैं, उनमें अपन शब्द भर के एक कहानी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। चित्र ये क्या का है, सेब का, तो सेब और अंगूर दोनों, ये क्या है, हवाई जहाज है। हवाई जहाज में बैठकर, ये क्या है, केला, केला के घर गए। फिर केला उन दोनों को बगीचे में ले गया, वहाँ आम का एक पेड़ था, सभी फलों में दोस्ती हो गई। तो ये देखा आपने, ये चित्र बने हुए हैं। यहाँ केला नहीं आएगा, केले आएगा, केले के घर गए। सेब और अंगूर दोनों हवाई जहाज में बैठकर केले के घर गए, और केला उन दोनों को बगीचे में ले गया, वहाँ आम का एक, ये एक पेड़ है ना, तो पेड़ था, सभी फलों में दोस्ती हो गई। यहाँ केले इसलिए आएगा कि एक नहीं है, 1 2 3 4 केला है, तो ये हो जाएगा केले, और ये अकेला है तो केला। तो ये आपकी स्टोरी भी बन गई, कहानी बन गई इन शब्दों को जोड़कर। अब ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।